हाँ सुनिए, बीच में अगर स्पीकर से आवाज ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लास्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे। आवाज आ रही है ना? लास्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने देखा था लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको डिनोट कैसे किया जाता है, एम से। इसका डेफिनेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ। इससे हमको ये पता चलता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितने गुना बड़ा है। अच्छा, ये भी पता चलेगा कि कितने गुना छोटा है, ठीक है। जब हम लोगों ने मिरर के लिए इसको डिराइव किया था तो ये आया था -v/u, ठीक। वन बाई आ रहा है ना, 1/v + 1/u = 1/f आया था। यहां से हम लोगों ने जब 1/v = 1/f - 1/u लिखा था, थोड़ा देख लो इधर भी। तो बताओ अल्टीमेटली जब सॉल्व करके हम लोग v लेके आए थे वो कितना आया था? तो u × f डिवाइडेड बाई u - f, इतना आया था ना। अब मैंने कहा था कि मन करेगा तो ये याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। मेन बात सुनो क्या है, क्यों मैंने ये निकाला है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला -v/u तो हमको पता है ना। एक काम करिए, आप इस v की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट करिए, u × f डिवाइडेड बाई u - f, और फिर बाबू नीचे में u भी तो है। अरे हमने v की जगह पे ये चीज रखा है, माइनस तो खैर माइनस है, v की जगह पे हमने ये वाली चीज रखी, और बताइए नीचे u है तो u तो रखोगे ही, कट गया। अब इस माइनस साइन को नीचे भेजोगे पलट जाएगा, तो पलट के ये हो जाएगा f-, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ गया f/f-, और मैं आपको बताऊं कि इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या देगा, आपको कोई मिरर देगा, बोलो, तो मिरर देगा तो मिरर का फोकल लेंथ दे देगा कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, बोलिए ना, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर दे देगा। बोल देगा कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जनरली देता है? एफ देता है और यू देता है। अगर उसने तुमसे डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पूछा और तुमको ये वाला फॉर्मूला याद है, तो पहले तो तुमको ये फॉर्मूला लगा के क्या निकालना पड़ेगा, v, और उसके बाद -v/u करोगे तो अपना जाके मैग्निफिकेशन मिलेगा। लेकिन अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में f और u दिया जाता है जनरली 90% केसेस में। आप डायरेक्ट f की जगह उसकी वैल्यू पुट करिए, u की जगह उसकी वैल्यू पुट करिए, आपको डायरेक्ट मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, f/f - u, क्लियर है? अच्छा, अगर मन करे तो तुम जैसे यहां से v की वैल्यू निकाले थे, अगर तुम u की वैल्यू भी निकालोगे ना तो वो भी ऐसा ही आएगा, बस u की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v × f डिवाइडेड बाई v - f। अब अगर मैग्निफिकेशन के इस फॉर्मूले में हम v को रहने दो और u की जगह पे अगर इस चीज को पुट करें तो v × f डिवाइडेड बाई v - f है ना, इससे ये कटेगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई करके इसको पलट देगा, और यहां से आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा f - v डिवाइडेड बाई कितना, ऐसा ही ना मिलेगा। लेकिन ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इसको याद करिएगा, निकालने को टाइम पास के लिए भले हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ये हम याद नहीं करेंगे। बहुत रेयरली ही आपको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस देगा। अरे बोलो, और अगर ऐसा वो देता है तो बढ़िया है कि हम लोग क्या निकाल लेंगे, बढ़िया है कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के, अरे भी अगर दिया हुआ है तो बढ़िया है कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के, सॉरी ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लेंगे, यू निकाल लेंगे, और इसमें पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? तो कौन कौन सा याद रखना है बताइए? -v/u याद रखना है, और आपको याद रखना है f/f-। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बता दो, मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज का होगा, सेम साइज। ये हम बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं बाबू। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ऐसा 1 होगा। बोलिए, आप ना इसको उधर लेके जाइए तो इसका मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम हाइट का होगा। बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड के 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? तो हम लोग मैग्निफिकेशन की जगह हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब हुआ कि आप इसको इधर लेके जाइए तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए कि कहीं मैग्निफिकेशन ऐसा 3 दिया हुआ है, हे भगवान, तो 1 से ज्यादा ना है, देखते समझ जाएंगे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बड़ा है। और कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो ये डिराइव थोड़े करने जाएंगे, हम देख के समझ जाएंगे। मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा का मतलब हुआ इमेज का हाइट ज्यादा होगा, इमेज बड़ा बनेगा। तो सिमिलरली बताइए, मैग्निफिकेशन के 1 से छोटे होने का क्या मतलब हुआ? मैग्निफिकेशन का तो मतलब ही होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ। अब ये 1 से छोटा है, व्हाट डज इट मीन? कि अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन कहीं 1/3 लिखा हुआ है तो 1/3 1 से छोटा ना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटा है। और कितने गुना छोटा है? 3 गुना छोटा होगा, 1/3 होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है चाहे मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले हम पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हैं। कोई बताओ हाथ उठा के, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो। वो बता रहे, हाँ बोलो। भी नेगेटिव में आएगा? ना ना ना, बैठो, मजा नहीं है। और कोई? हाँ बोलो। बहुत लंबा छलांग लगा दिए, बहुत लंबा छलांग लगा दिए। इसका मतलब ये रटा रटा या तुम जवाब दे रहे हो? तो पहले से तुम ये जानते हो, दिमाग लगा के नहीं बता रहे। हाँ, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो ये लड़का बोल रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन तुमने ये किया है। ये हमको 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 थोड़ा आराम से चलना है, यहाँ तक। मैं बताऊं इसका मतलब क्या है? शांत रहिए ना, मैं बताऊं। तो सुनिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सुनो, अगर 2 चीजों का डिवीजन पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म है या तो दोनों पॉजिटिव होगा ना तो दोनों के पॉजिटिव होने का तुम मतलब समझ रहे हो कि ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, अरे बोलो ना, तो इमेज भी जो होगा वो ऐसा ही ना होगा। ऐसा का मतलब ऊपर ही ना होगा, क्योंकि ऊपर के हाइट को ही ना पॉजिटिव साइन के साथ मेजर किया जाता है। नहीं समझ में आया? ऑब्जेक्ट के हाइट को आप पॉजिटिव ले रहे हैं का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत बढ़िया। इमेज के हाइट को भी अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब इमेज कहाँ है? दोनों पॉजिटिव लोगे तब ना पॉजिटिव बाई पॉजिटिव अल्टीमेटली ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप समझ रहे हैं? तो आप पहले तो मुझको ये बताइए कि यहाँ पर इमेज जो है वो इनवर्टेड है कि इरेक्ट है? उल्टा है कि सीधा है? सीधा है। लेकिन रुकिए 1 मिनट रुकिए और ये बताइए कि क्या ये दोनों अगर नेगेटिव हो जाए तब भी ये पॉजिटिव नहीं होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो दोनों के नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? दोनों के नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा है। अब बताइए, क्या इमेज सीधा है? इसको हम सीधा इमेज बोलेंगे? सीधा इमेज बोलेंगे? इसको हम कौन सा इमेज बोलेंगे? इनवर्टेड इमेज बोलेंगे। इमेज इनवर्टेड बोलेंगे हम इसको। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट रुकिए।
यहां पर ये जो इमेज बना है, यहां पर क्या तुम्हारा नौटंकी चल रहा है? ये मत करो, जैसे आराम से। कौन बोतल मांग रहा है? कौन तुम मांग रहा है बोतल? अच्छा ठीक है, अब हो गया। ये चुप रहो। ये इमेज बताओ कैसा है? ये इमेज कैसा है? इरेक्ट है, सीधा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। यहां बताओ, ये अगर ऑब्जेक्ट और ये इमेज बना है तो इसको इन्वर्टेड ना बोलेंगे? अगर इन्वर्टेड बोल रहे हो तो पागल हो। इन्वर्टेड और इरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर है तो सीधा है। खुद ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज भी नीचे है तो इसको हम उल्टा बोलेंगे। ये नीचे है, इमेज भी नीचे बना है, ये भी सीधा है। कब इसको हम उल्टा बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट नीचे होता और इमेज, आप समझ रहे हैं ना? तो दोनों पॉजिटिव हो और चाहे दोनों नेगेटिव हो, केस को तो इरेक्ट ही बोला जाएगा। इमेज जो है वो सीधा ही बना है। हे भगवान, सीधा ही बना है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो पहला कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि इमेज कैसा बनना चाहिए, और अगर इमेज सीधा है तो वो वर्चुअल ही होगा। अभी अगले स्टेप में हम लोग इसको बोलेंगे कि ये वर्चुअल ही होगा। तो ये बात भी देखिए, आपको याद रखना होगा। पहला बात क्या याद रखना है? मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव होने का मतलब हुआ इमेज जो है वो सीधा है। अब बोलो, और सीधा है तो कैसा होगा? वर्चुअल ही होगा। बहुत बढ़िया। आप बताइए मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगा? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए कब नेगेटिव होगा? जब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, अच्छा है ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ऐसा किया कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पे इमेज बन गया, ये है ऑब्जेक्ट, ये है, तो इसमें बोला जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या है? नेगेटिव। इस केस में भी ये माइनस में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम ऐसा कर दे कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे और इमेज यहाँ बन जाए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? नेगेटिव। लेकिन हाइट ऑफ इमेज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव भी तो नेगेटिव ही ना होगा। और इन दोनों केसेस में हम लोग बोलेंगे जो इमेज बना है वो कैसा बना है? उल्टा बना है। अरे ये ऊपर है तो ये नीचे बना, ये नीचे है तो ये ऊपर बना, तो उल्टा ही ना बना है। नहीं समझ में आया? तो पहला कंक्लूजन बताओ कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन का तुम क्या बोलोगे? इन्वर्टेड बोलोगे। क्या बोलोगे बताओ? देखो पहली बार मैंने पूरा पूरा इन्वर्टेड लिखा है, हाँ। और दूसरा इन्वर्टेड है तो रियल ही होगा। क्लियर है? तो बताइए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब सीधा इमेज, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब उल्टा इमेज। क्लियर? यहां पर कुछ मैग्निफिकेशंस आपको दिए गए हैं। अब आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है और बताना है कि ऐसा मैग्निफिकेशन चाहे ऐसा, चाहे ऐसा, चाहे ऐसा, चाहे वैसा, किस मिरर में पॉसिबल है और ऑब्जेक्ट को कहां रखने पर पॉसिबल है। पहला बताओ क्या है? मैग्निफिकेशन 1/2। एक मैं बताऊंगा, बाकी सब आप लोग ट्राई करिएगा। पहले बताइए इमेज बड़ा कि छोटा? बड़ा कि छोटा? अब छोटा सुनते ही दिमाग में आना चाहिए यार, तो कॉनकेव भी छोटा इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स भी पीछे छोटा इमेज बनाता है। नहीं समझ में आ रहा है? दोनों दिमाग में आना चाहिए। लेकिन बाबू कॉनकेव जो है वो छोटा इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट को इधर रखा जाता है तो यहां छोटा इमेज बनाता है। तो पहले आप ये बताइए कि इमेज छोटा बना है, ठीक है, लेकिन सीधा बना है कि उल्टा बना है? ये सीधा तुमको कैसे पता चला? मैग्निफिकेशन कैसा है? नहीं बोल रहे हो? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि इमेज, लेकिन यार ये तो उल्टा बना रहा है। कोई और केस इसमें तुमको समझ में आ रहा है जिसमें इमेज छोटा भी बने और सीधा भी बने? नहीं, सीधा बनाता है ये। सीधा कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखिए तो इधर पीछे बनाता नहीं है सीधा, लेकिन बड़ा ना बना देता है। तो सीधा कर रहे हो तो बड़ा हो जा रहा है, और छोटा कर रहे हो तो उल्टा हो जा रहा है। जबकि हमको छोटा भी चाहिए और सीधा भी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अब हम लोग फ्लॉप कर चुके हैं। कॉनकेव मिरर ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। कॉनकेव मिरर ऐसा
नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको हटाइए यहां से। किसका फोन है ये? ठीक है, कोई बात नहीं। ये हाँ, तो कौन सा मिरर होगा बताइए? मिरर होगा कॉन्वेक्स, यही एक ऑप्शन बचता है कि नहीं? तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बाबू हम लोग जानते हैं कि कहीं भी आप इमेज को रखिए, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखिएगा ना, इमेज कहाँ बनता है? अरे इमेज कहाँ बनता है? इधर पीछे ही ना बनता है। तो देखो ना, इमेज छोटा भी बना है और सीधा भी बना है, यानी कि इसके लिए यही एक केस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है मैग्निफिकेशन -1/2, मैग्निफिकेशन -1/2। नहीं सुनो, बाद में कॉनकेव कॉन्वेक्स बाद में करना, पहले ही बताओ कि इमेज बड़ा बना है कि छोटा बना है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो छोटा इमेज बना है। छोटा इमेज बना है और कैसा बना है? उल्टा कि सीधा? उल्टा बना है। तो कॉन्वेक्स तो कभी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा सीधा इमेज बनाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो बताइए कौन सा? कौन? तो कॉनकेव छोटा इमेज तबे ना बनाएगा जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिएगा, तो इमेज यहाँ बनता है छोटा सा। तो देखिए, इमेज छोटा भी बना और उल्टा भी बना, छोटा भी बना और उल्टा भी बना। तब तीसरा वाला तो तुम ही ना बताओगे। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगा ना? सीधा है, सीधा है तो कॉन्वेक्स ही ना होगा। जा कॉन्वेक्स नहीं होगा क्या? काहे कॉन्वेक्स नहीं होगा? तुम बताओ, गोलू बताओ। हाँ, कॉन्वेक्स क्यों नहीं होगा? तुम भोलू, तुम बताओ, बैठो। कॉन्वेक्स क्यों नहीं होगा इस केस में? हाँ, इस केस में पहले बताओ, इमेज सीधा बना है कि उल्टा बना है? सीधा बना है। सीधा आपको कैसे पता चला कि बना है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसीलिए सीधा बना है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो सीधा इमेज बनाता है ना, और हमेशा ही सीधा बनाता है, तो कॉन्वेक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा छोटा, और यहां पर बड़ा बना है। बड़ा भी बनाना है, सीधा भी बनाना है, तो कॉन्वेक्स ऐसा, कॉन्वेक्स सीधा बना देगा लेकिन बड़ा नहीं बनाएगा। बैठ जाइए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है बताइए ना? कॉनकेव ही ना एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो इस केस में आप बताइए, ऑब्जेक्ट को आप कहां रखिएगा? देखिए, ना सिर्फ मिरर यूनिक आ रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी यूनिक होगा। तो बताइए हम कहां रखें? तो हम यहाँ पे रख, तबे नहीं तो पीछे बनता है। बड़ा भी बना और सीधा भी बना। चलिए अगला वाला, मैग्निफिकेशन। चौथा है मेरे ख्याल से, चौथा ना था? मैग्निफिकेशन कितना? हाँ बता दो कि ये क्या है? मैग्निफिकेशन सबसे पहले बड़ा कि छोटा? एक क्या बड़ा है ये? क्या बात करते हो? -2 तो 1 से छोटा होता है। -2 तो 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा पर तो छोटा इमेज ना बनना चाहिए। तो ना, हमको मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका 2 ही ना है। बड़ा बना है, इतना समझ में आ रहा है? तो बड़ा बना है और उल्टा बना है। तो सबसे पहली बात की कॉन्वेक्स तो किसी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स दोनों उल्टा करता है। एक तो छोटा बनाता है और ऊपर से सीधा बना है, जबकि हमको बड़ा चाहिए, उल्टा चाहिए। एक ही चीज दिमाग में आ रहा है, बताओ क्या? कॉनकेव। और आप बताइए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? बड़ा बने और उल्टा बने, तो हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखेंगे तो यहाँ ऐसा बड़ा और उल्टा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो जाएगा। ये तुम लोग को समझ में आ नहीं रहा, खाली ऐसा हाँ में हाँ मिला रहे हो तुम लोग। आ रहे तुमको समझ में? ये चलो बढ़िया है। अगला कौन बताएगा कि क्या है? अच्छा, मैग्निफिकेशन 1 दिया है। थोड़ा देखते हैं कौन बता पाता है कि कौन से मिरर के केस में ऐसा पॉसिबल है। कौन से मिरर के केस में ऐसा पॉसिबल है? कॉनकेव।
कॉनकेव मिरर के केस में। अच्छा ठीक है, आप कॉनकेव कह रहे हैं तो बताइए, पहले तो ये बताइए, कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है, इमेज जो है वो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? अरे सेम साइज कह रहे भाई। और सीधा है कि उल्टा है? तो सीधा भी है, सेम साइज का भी है, तो कहां रखा जाए? तो एकदम अरे एकदम कहां रखा जाए? अगर आप एकदम ऐसा पोल पर रख दीजिएगा तो याद है इमेज भी आके पोल पर बनता है। अरे बोलो ना। तो खाली कॉनकेव ही नहीं, कॉन्वेक्स के केस में भी अगर आप ऑब्जेक्ट को लाके कहां रखते हैं तो इमेज भी कहां बनेगा? पोल पे बनेगा। आप समझ रहे हैं? ये देखा था हम लोगों ने। तो एक तो बराबर साइज का बनेगा, ऊपर से सीधा बनेगा। लेकिन एक सही बात बताऊं, इससे भी खूबसूरत आंसर पता है क्या है? क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बाबू, प्लेन मिरर के केस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा, वो हमेशा सेम साइज का ही बनाएगा और सीधा ही बनाएगा। हे भगवान! तो ये दोनों तो ठीक है कि स्पेशल केस में आ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम गलत बोल देंगे। लेकिन इसका सबसे शानदार आंसर क्या होना चाहिए था कि सर प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, देखते हैं ये छठा नंबर कौन बताता है। मैग्निफिकेशन -1 कौन बताता है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? आखिर प्लेन? अच्छा एक और बात है, सुनो। रुक। इससे पहले प्लेन मिरर दिमाग में पता है काहे नहीं आ रहा था? क्योंकि इससे पहले इमेज जो था या तो बड़ा बन रहा था, नहीं तो बड़ा छोटा प्लेन मिरर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ बराबर ना आया, इसीलिए अब हमको तीसरा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा जो कि प्लेन मिरर का है। और पता चला कि तीसरा ऑप्शन ही सबसे बढ़िया ऑप्शन रहा है। इस केस में भी तो बराबर ही ना है, लेकिन उल्टा है। तब प्लेन मिरर को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा सीधा बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा सीधा बनाता है। तो बताइए क्या किया जाए फिर? अच्छा कॉन्वेक्स तो हमेशा सीधा ही ना बना, कॉन्वेक्स भी गायब। अब एक ऑप्शन बच रहा है कॉनकेव। तो कोई बताएगा हम कहां ऑब्जेक्ट को रखें? भाई बाप रे बाप, कोई बताएगा हम कहां ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज जो है एक तो बराबर साइज का बने और ऊपर से उल्टा बने? कहां रखें? सी पर रखिए। बहुत अच्छा, तो आप यहाँ सी पर रख दीजिए। अरे बोलिए ना। तो बराबर साइज का भी बना है और उल्टा भी बना है। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हम लोगों ने तीनों टाइप के मिरर्स में और हर पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे इमेज का भी फॉर्मेशन करके देख लिया। अच्छा एक बात बताओ यार, शांत रहो। ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं 1/v + 1/u = 1/, अच्छा मैग्निफिकेशन का -v/, ये सब जो फॉर्मूला है वो बताओ किसके किसके लिए वैलिड है? अरे ये किसके किसके लिए वैलिड है? मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं। सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तीसरा ऑप्शन सुनना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए। और चौथा ऑप्शन है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन तीनों के लिए। अच्छा, तो ये और ये फॉर्मूला तीनों के लिए वैलिड होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो हम लोगों ने डिराइव किया है रे। अरे लास्ट लेक्चर में यही कर रहे थे हम लोग, एक बार कॉनकेव के लिए एक बार कॉन्वेक्स के लिए, और अल्टीमेटली देखा था तो दोनों फॉर्मूला सेम आया था। वो तो खैर हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? प्लेन मिरर के लिए वैलिड है ये सर? सही जवाब है हाँ है। और क्यों है मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। आपको पता है, अच्छा हालांकि एक और फॉर्मूला होता है, शांत रहो,
एक और फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R बाई 2। अरे होता है ना, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, तीनों का तीनों प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये बताइए प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? कितना होता है? इनफाइनाइट होता है क्या? अच्छा, तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को मैं समझा दूं कि इनफाइनाइट क्यों होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर ये एक कर्व है तो इसका सेंटर कहीं यहीं पर ना होगा। बहुत अच्छा। कर्व को थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं। कर्व को अगर आप थोड़ा कम करिएगा तो आप बताइए कि इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो तो कहीं यहाँ ना आएगा। ये आपको समझ में आया? अच्छा है। कर्व को अगर आप और कम करिएगा, और कम करिएगा, तो ये कुछ इधर से जाएगा, इधर से, आप समझ रहे हैं, उधर से होता हुआ, और तब इधर से नहीं आएगा। आपको नहीं लग रहा है सेंटर और दूर भाग गया? कर्व को एकदम खत्म करके इसको बिल्कुल क्या कर दीजिए। अब बताइए इसका सेंटर कहाँ भाग जाएगा? तो पहला तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए? अरे बोलो, इनफाइनाइट होना चाहिए। दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं कि अगर कोई सर्कल है, चाहे कोई भी स्फीयर है, आपको इसका सेंटर ढूंढना है। सेंटर ढूंढने का तरीका आपको पता है? कैसे ज्योमेट्रिकली हम लोग सेंटर ढूंढते हैं? किसी को पता है तो हाथ उठाओ, अदरवाइज मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं बहुत खुश हूँ आपसे। हाँ ठीक, हो गया हो गया। हाँ बोलो। है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैं समझा नहीं, मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 3 नॉन कोलिनियर। एक बार हम ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे मिला दे कोई, तो उससे क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। अब पता नहीं आप जो बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सेंटर हम लोग कैसे ढूंढते हैं। तो एक काम करिएगा कि किसी भी 2 पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। तो एक टेंजेंट आप यहां ड्रॉ करिए, एक टेंजेंट आप, और इन दोनों टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। अब लीजिए, तो एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसा जाएगा, सॉरी ऐसा जाएगा, एक परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा ना। तो ये जो परपेंडिकुलर जहां मिलेगा वही होता है सेंटर। सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, उन टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, वो परपेंडिकुलर जहां मिलेगा वही होता है उस सर्कल का सेंटर। क्लियर है? अब आप बताइए कि अगर कोई बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल कोई स्ट्रेट लाइन है, तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो एक टेंजेंट ऐसा होगा और दूसरा टेंजेंट ऐसा होगा। अब इस टेंजेंट पर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो एक परपेंडिकुलर ऐसा हुआ, एक बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? अब सुनिए, अगर प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो उसका फोकल लेंथ भी, क्योंकि इनफाइनाइट को आधा करोगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। और अगर आप इसको चाहें, अगर आप इसको चाहें तो फोकस के डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। क्या होता है फोकस का डेफिनेशन? पैरेलल पैरेक्सियल रे, अरे बोलो ना, पैरेलल पैरेक्सियल रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उसी को ना बोला जाता है फोकस। अब तुम मुझको बताओ कि अगर कोई पैरेलल रे आके इससे टकराएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा? तो रुको एक मिनट, नॉर्मल जब तुम ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल भी तो इसी लाइन पर ना आएगा। अरे नॉर्मल भी तो इसी लाइन पर ना आएगा। तो बताओ
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, यानी आपको नहीं लग रहा है कि ये इसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। तो बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, कहीं कट करेगा, कहीं कट नहीं करेगा का मतलब इनफाइनाइट पे। इसका मतलब हुआ कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट। क्लियर है? तो बताइए ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो गया कि नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होता ही है, फोकल लेंथ भी बताइए डेफिनेशन के हिसाब से इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं? चलिए हाँ, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा, हाँ ये वाला फॉर्मूला वैलिड कराते हैं। अभी अभी हमने देखा कि फोकल लेंथ कितना होता है इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा 0 हो जाएगा। तो बाबू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू, अरे 0 होगा ना, तो 1/v इज इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ 1/u, और यहां से v बराबर कितना हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वही इमेज डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर, शांत रहिए, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज मिरर के, क्योंकि देखो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आया है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ना आया है। और बताइए प्लेन मिरर में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि नहीं? प्लेन मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट यहां होता है तो क्या इमेज यहां नहीं होता है? और क्या दोनों एग्जैक्टली सेम साइज, सॉरी सेम डिस्टेंस पे नहीं होता है? तो जितना u उतना ही v, लेकिन एक अगर हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे तो दूसरे को पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। क्लियर? तो क्या बताइए ये वाला फॉर्मूला वैलिड हुआ कि नहीं? इसी फॉर्मूले से ना ये आया है? हाँ तो बोलिए, चलिए देखते हैं ये वाला फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन के लिए माइनस v को आप ऐसे ही रहने दीजिए और u की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है माइनस बी से माइनस बी कटेगा और मैग्निफिकेशन कितना 1, यानी कि प्लेन मिरर के केस में इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के ही बराबर होगा। और साइज तो बराबर होगा। और बताइए सीधा कि उल्टा? अरे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ना आया है तो सीधा कि उल्टा? तो सीधा भी हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब फॉर्मूला खाली स्फेरिकल मिरर के लिए होता है, ऐसा नहीं है, हम प्लेन मिरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन का कम से कम पहला पार्ट तो हम लोग करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ क्या, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। सबसे अच्छा तरीका होता है फोटो बना लेना, ठीक है? चलिए बताइए इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? अच्छा पहले तो तुम मुझको ये बताओ कि इसका सेंटर कहीं यहीं पे ना होगा, सेंटर यहां होगा, फोकस कहीं यहां होगा ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, बताइए वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर लिखा है वो सही लिखा है कि कुछ गड़बड़ है इसमें? सही लिखा है। मेरा आवाज परमानेंटली खराब हो गया यार, है? पानी की बात नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं कि 15 सेंटीमीटर सही लिखा है मैंने कि कुछ गड़बड़ है? बोलो तो क्या गड़बड़ है? माइनस में काहे होगा? मिरर के सामने की चीजें हमेशा माइनस साइन के साथ मेजर की जाती, क्योंकि बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए आपको पोल से इधर ना जाना पड़ेगा, और इंसिडेंट रेज किधर से आती हैं? उधर से आती हैं। तो आप उधर जा रहे हैं का मतलब हुआ इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसीलिए माइनस है। और इतना इंसिडेंट रे नहीं देखने का है, देखने का है कि मिरर के सामने है तो कैसा है। अब बताओ फोकल लेंथ क्या होता है? r/2 ना होता है, तो -15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, मन करे तो आप इसको 7.5 लिख लीजिएगा। क्या बोलते हो?
चलो ठीक है, बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दी मिरर। यार एक बात बताओ, ये पूरा 15 है और ये 7.5 है, तो जाहिर सी बात है 10 सेंटीमीटर कहीं यही ना होगा, तो यहीं पे आपका रखा गया होगा कौन बताओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बाबू यहीं पर ना कहीं रखा गया होगा। और ये डिस्टेंस बताइए कितना है, बताइए, जिसको हम लोग यू बोला करते हैं, कितना है बताइए? क्या हम 10 सेंटीमीटर लिखें? मिरर के सामने है तो -10 सेंटीमीटर ना लिखोगे, -10 सेंटीमीटर, सही है। तो देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई अब इसका जो इमेज होगा वो कहीं इधर ना बनेगा, यानी देखो 15 सेंटीमीटर से तो ज्यादा आएगा, नहीं समझ में आया? और मिरर के सामने भी आएगा का मतलब हुआ कि माइनस में आना चाहिए। यकीन ना हो तो सॉल्व करके देख लो, 1/v + 1/, = 1/f होता है। हमको निकालना क्या था? v ना निकालना था। आप इसको उधर लेके चले जाइए, तो 1/v = होगा 1/f - 1/u। चलिए बताइए f की जगह पे क्या रखा जाए? -15/2, तो ये हो जाएगा -15/, -15 सेंटीमीटर बाई क्या आएगा? 2 आएगा। -1/u की जगह पे क्या लिखोगे? -10 सेंटीमीटर रखोगे। अब चलो बताओ होगा क्या? ये तो 2 कूद के ऊपर ना जाएगा, तो 1/v कोई बात नहीं, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 अगर ऊपर जाएगा तो काहे बेचैन है रे तुम? माइनस, हाँ 1/v = कितना होगा? तो -2/15 सेंटीमीटर, और ये +1 कितना? 10 सेंटीमीटर होगा। अच्छा एलसीएम कितना आएगा दोनों का? एलसीएम आएगा 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर। यहाँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, इतना तो आता है ना। यहाँ आएगा +3 और ये हो जाएगा 1/v। चलिए फाइनल टच देते हैं। 1/v = आया -1/30 सेंटीमीटर। पलट लिया जाए, v बराबर आया -30 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन कहता है कि इमेज जो बनेगा वो मिरर के सामने बनेगा और 30 सेंटीमीटर पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर था 15 सेंटीमीटर, हमको थोड़ा और यहाँ बनाना चाहिए था, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग मिटा के बना लेते हैं, तो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ कहीं बनेगा, अरे यहीं पे ना कहीं बनेगा, जो पूरा का पूरा कितना आएगा? ये 30 सेंटीमीटर आएगा। अब सुनिए थोड़ा मैग्निफिकेशन निकाला जाए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -b/, अब v की जगह पे रखा जाएगा -30 सेंटीमीटर और u की जगह पे रखा जाएगा -10 सेंटीमीटर। बताओ माइनस से माइनस कट गया और मैग्निफिकेशन आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया 10 से, ये जाएगा 3 बार में। -3 का क्या मतलब हुआ? इमेज बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? हम फाइनल इमेज ड्रॉ करने के लिए तैयार है। ऐसा समझ में आया? तो क्या ये वाला आप घर से करके आएंगे? 5 सेंटीमीटर पर है, आपको बताना है कि कहाँ कहाँ इमेज होगा, ठीक है।